नमस्कार दोस्तों नेपाल का गौरव या नेपाल की शान या नेपाल की पहचान या नेपाल को सबसे ज़्यादा पैसा कमा के एक विकसित राष्ट्र के रूप में जो खड़ा कर सकता है वो माउंट एवरेस्ट सागरमाथा उस भूभाग को चीन ने अपना बताया है। चीन ने कहा है कि तिब्बत प्रांत का हिस्सा है माउंट एवरेस्ट, यानी सागरमाथा जो है वो चीन के तिब्बत प्रांत का हिस्सा है। ये किसने कहा? चीन की सरकार जिस चैनल को चलाती है चाइना ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क, इस समाचार टेलीविज़न पर चीन की सरकार का कब्जा है। चीन की सरकार जो कहती है वही बयान इस चैनल के द्वारा दिया जाता है। यह चैनल हमने भी सब्सक्राइब कर रखा है और हमारे पास भी इसके नोटिफिकेशन आते हैं। ये चैनल तभी बयान देता है जब चीन की सरकार कोई बयान देती है, वही समाचार ये चैनल बनाता है। तो दोस्तों, चीन ने माउंट एवरेस्ट को अपना भाग बताया है, अपने एक प्रांत का हिस्सा बताया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि 1962-64 के दौरान जब सागरमाथा को लेके चीन और नेपाल में एक प्रकार का तनाव चल रहा था, तो उस समय के राजा ने चाइना को दक्षिणी हिमालय की कुछ जमीन देकर ये विवाद का समाधान किया था कि तुम इतनी जमीन रख लो और सागरमाथा पे दावा छोड़ दो। तो उस समय माओ त्से-तुंग ने दावा छोड़ दिया था, लेकिन कुछ समय बाद माओ त्से-तुंग के जिंदा रहते हुए उसने फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम का एक कैंपेन छेड़ा था, जिसमें भारत का अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यानी पूरा उत्तरी भारत जो कि पहाड़ी क्षेत्र है वो चाइना का हिस्सा है और नेपाल का सागरमाथा भी चाइना का हिस्सा है। ये चाइना का कहना है। इसी के अंतर्गत 1967 में चोला नाथुला पे जो लड़ाई हुई थी वो सिक्किम के लिए हुई थी, क्योंकि चाइना सिक्किम को कब्जा करना चाहता था। तो अब चीन सागरमाथा को अपना भूभाग कह रहा है। दोस्तों, सागरमाथा एक ऐसी जगह है, अगर उसका सही से विकास किया जाए तो वो नेपाल के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो चाइना का जो प्लानिंग था वो इस प्रकार था, यह है जो क्लियर बात है कि दुनिया का हर आदमी सागरमाथा माउंट एवरेस्ट को अपनी नंगी आंखों से देखना चाहता है, अपने सामने देखना चाहता है। इसलिए चाइना वहाँ पे इस प्रकार के रास्तों का, इस प्रकार की सड़कों का निर्माण बर्फ में करवाना चाहता है ताकि हर आदमी सागरमाथा पहुंच सके। और चाइना की सरकार जो टैक्स होगा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का उसको भी कम करे ताकि हर आदमी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सके। ये चाइना का प्लानिंग है। यह प्लानिंग हमने 2006 में ही पढ़ लिया था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत। अब चाइना सागरमाथा में ऐसा ही करने वाला है, चाहे वो आज करे चाहे वो 5 साल बाद करे। वह सागरमाथा को नेपाल से लीज पर लेगा लगभग 99 साल के लिए, और वहाँ पे इस प्रकार के रास्ते बनाएगा कि दुनिया भर से लोग सागरमाथा आ सकेंगे। वो जो रास्ता बनाएगा वो तिब्बत की तरफ से बनाएगा, नेपाल की तरफ से बिल्कुल नहीं बनाएगा। और फिर दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग सागरमाथा की यात्रा आराम से कर पाएंगे। आज की डेट पे सागरमाथा में जाना इतना आसान नहीं है, हर कोई नहीं जा सकता है क्योंकि उतने साधन मौजूद नहीं है। लेकिन चाइना सागरमाथा को ऐसा बनाएगा कि हर आदमी सागरमाथा जा पाएगा, माउंट एवरेस्ट के पास जा पाएगा। इसलिए बहुत जल्दी भविष्य में चाइना माउंट एवरेस्ट को नेपाल से लीज पर लेगा। आपको पता होना चाहिए कि मानसरोवर में जो भारत ने अभी सड़क बिछाई है, जिसका उद्घाटन किया है, वो जो मानसरोवर था उसमें भारत के हिंदू लोग हजारों साल से उसकी यात्रा करते थे। पहले वो चाइना के कब्जे में नहीं था। चाइना ने मानसरोवर को, कैलाश पर्वत को अपने कब्जे में लिया और हजारों भारतीय वहाँ जाते हैं, उनसे टैक्स वसूल करता है। अब आप कहेंगे कि मानसरोवर या कैलाश पर्वत चाइना का ही अंग है। तो दोस्तों, अगर वो चाइना का अंग होता तो वहाँ पे या मानसरोवर या कैलाश पर्वत वो कैसे हो जाता चाइना का अंग? चाइना तो वहाँ पे हिंदू धर्म का विकास नहीं न करता।
वो चाइना का अंग बिल्कुल नहीं है। 1962 की लड़ाई में चाइना ने उसको कब्जा कर लिया था। वह हिंदुओं का प्राचीन तीर्थ स्थल है और वो चाइना के कब्जे में है। दोस्तों, आप खुद सोचें कि हिंदुओं का तीर्थ स्थान चाइना में कैसे हो जाएगा? नहीं ना हो सकता है। तो आप मान के चले कि मानसरोवर पर चाइना ने कब्जा किया है और अब भारतीय लोग वहां यात्रा के लिए जाते हैं तो उनसे वह बहुत पैसा वसूल टैक्स के स्वरूप में लेता है। नेपाल के बहुत सारे नेता इस चीज़ को जानते हैं कि भविष्य में चाइना सागरमाथा को लीज पर देने के लिए जरूर कहेगा और नेपाल को देना ही पड़ेगा, क्योंकि नेपाल की जो सरकारें हैं वो चाइना के दबाव में हैं। इसलिए मजबूर होकर सागरमाथा को नेपाल की सरकारें चाइना को 99 साल तक की लीज पर दे सकती हैं। तो दोस्तों, आप स्वयं सोचें, जो चीज़ एक बार 99 साल की लीज पर चाइना को मिल गई तो जब 99 साल खत्म होगा तब तक वहाँ पर क्या से क्या हो जाएगा। तब तक तो चाइना बहुत सारे मैप ऐसे पेश कर देगा जिससे लगेगा कि सागरमाथा जो है वो तिब्बत का ही हिस्सा है। अब नेपाल के नेता इस बारे में नेपाल की जनता को नहीं बताते हैं कि चाइना और नेपाल में भी तिब्बत को लेके या हिमालय की कुछ ज़मीन को लेके सीमा विवाद है। वो इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि नेपाल में यदि कोई नेता चाइना का विरोध करेगा तो उसको वोट नहीं मिलेगा। इसलिए उन लोगों ने, नेपाल के नेताओं ने एक ही चीज़ सोच रखी है पाकिस्तान जैसा कि भारत का विरोध करो, भारत का विरोधी बन के दिखाओ और वोट लो। चाइना का विरोध नेपाली नेता इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें फिर वोट नहीं पड़ेंगे और उन नेताओं को लोग कहेगी कि आप भारतीय दलाल है। इसलिए आप निश्चित से जान लें कि हिमालय में भी नेपाल और चाइना के बीच में बहुत जगह सीमा विवाद है, लेकिन नेपाल के नेता उसको सार्वजनिक नहीं करते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि $50 $100 में की स्पॉन्सरशिप छोटे छोटे यूट्यूब चैनलों को भी मिलती है और बड़े जो चैनल हैं उनको $2000-4000 की स्पॉन्सरशिप मिलती है चाइना के पक्ष में न्यूज़ बनाने के लिए। दोस्तों, यहाँ 100% सच है कि चाइना के पक्ष में न्यूज़ बनाएंगे तो हर यूट्यूब चैनल वाले को भी एक वीडियो का $50 से और $100 तक मिल जाता है। इसलिए नेपाल में ऐसा माहौल बना है कि चाइना के खिलाफ न्यूज़ नहीं बनाई जा सकती है। हालांकि जो कुछ चैनल बनाते भी हैं तो उनको स्पॉन्सरशिप का पैसा नहीं मिलता है। हमारे कहने का एक ही मतलब है कि सागरमाथा एवरेस्ट पे चीन का दावा आज से नहीं है। जैसे चीन अपना कहता है तिब्बत को, तिब्बत हमारा प्रांत है, चीन उसे अपना कहता है, और सागरमाथा को, अरुणाचल प्रदेश को, लद्दाख को, अक्साई चीन को, नेपाल का कुछ हिमालयी क्षेत्र को चीन अपना कहता है। चीन कहता है कि जब तिब्बत हमारा है तो ये भाग पहले तिब्बत का था। इसलिए चीन हर भागों पर दावा करता है। दोस्तों, आने वाले 5 साल 6 साल के भीतर ही भीतर सागरमाथा को नेपाल सरकार लीज पर दे सकती है। दोस्तों, हमारा काम है सचेत करना। हमने आपको बता दिया कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब यकीन करना न करना आपके हाथ में है। धन्यवाद।